बिल्ली का बार बार घर में आना क्या संकेत देता है? मेरी ये बात जान लो। परमहंस योगानंद की दृष्टि से रात के सन्नाटे में जब सब सो जाते हैं, तब भी कुछ आवाजें ऐसी होती हैं जो आत्मा को जगा देती हैं। वो आवाजें जो सिर्फ कान से नहीं, दिल से सुनी जाती हैं। और उन आवाजों में से ही एक हल्की सी आहट थी जो हर रात मेरे घर के दरवाजे तक चली आती थी। हाँ, मैं उसी बिल्ली की बात कर रहा हूं जो ना जाने कब से मेरी जिंदगी में चुपचाप शामिल हो चुकी थी। पहले तो ये सब मुझे अजीब लगता था, क्यों आती है ये बार बार। मगर फिर जब मैंने परमहंस योगानंद की बातें पढ़ी, तब मुझे समझ में आया कि इसका मतलब सिर्फ इतना नहीं था कि कोई भूखी बिल्ली खाना ढूंढ रही है, बल्कि ये मेरे जीवन के लिए एक गहरा आध्यात्मिक संकेत था जो मेरी चेतना को जगाने आया था। परमहंस योगानंद का संदेश हर घटना में ईश्वर का संकेत होता है। परमहंस योगानंद ने लिखा है, जीवन में कोई भी घटना सिर्फ संयोग नहीं है। हर बार जब कुछ बार बार होता है तो उसमें ईश्वर का कोई संदेश छुपा होता है। यही बात मेरे जीवन पर भी लागू हुई। हर बार जब मैं घर लौटा, वो बिल्ली बाहर दरवाजे पर बैठी मिलती। कभी वो मेरी आंखों में सीधा देखती, कभी चुपचाप बैठकर जैसे मेरा इंतजार करती रहती। धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि यह सिर्फ बाहर की घटना नहीं है, यह मेरे भीतर के सवालों का जवाब भी है। जैसे वो बिल्ली मुझसे कह रही हो, तू सिर्फ देखना सीख, जवाब खुद ही सामने आएगा। पहला संकेत, चेतना की परीक्षा। उस समय मेरी जिंदगी में बहुत हलचल थी। रोजमर्रा के तनाव, रिश्तों की उलझने, भविष्य की चिंता, सब कुछ मिलाकर मन बेचैन रहता था। और ऐसे में उस बिल्ली का बार बार आना जैसे मेरी चेतना की परीक्षा थी। परमहंस योगानंद कहते थे, ईश्वर तुम्हें तभी परीक्षा में डालते हैं जब वे तुम्हें आगे बढ़ाना चाहते हैं। पहले पहल मुझे उस बिल्ली से झुंझलाहट होती थी। हर रात क्यों आती है, क्या चाहती है? पर धीरे धीरे समझ आया, उसका आना मेरे भीतर छुपी करुणा, धैर्य और मौन को बाहर निकालने के लिए थे। दूसरा संकेत, ऊर्जा का रहस्य। परमहंस योगानंद के शब्दों में, तुम्हारे विचार और भावनाएं सिर्फ तुम्हारे भीतर नहीं रहती, बल्कि बाहर भी तरंगों की तरह फैलती हैं। पशु उन्हें तुरंत महसूस कर लेते हैं। जब जब मेरा मन शांत होता या मैं ध्यान करता, तब वो बिल्ली ज्यादा देर तक बल्कि बाहर भी तरंगों की तरह फैलती हैं। पशु उन्हें तुरंत महसूस कर लेते हैं। जब जब मेरा मन शांत होता या मैं ध्यान करता, तब वो बिल्ली ज्यादा देर तक मेरे पास बैठती, जैसे मेरी ऊर्जा उसे आकर्षित करती। और जब मैं गुस्से में या बेचैन होता, वो कम आती या जल्दी चली जाती। इससे मुझे एक बड़ा सच समझ में आया, मेरी ऊर्जा का असर सिर्फ इंसानों पर नहीं, बल्कि आसपास के जीवों, पौधों, वातावरण पर भी पड़ता है। और अगर मैं सच में शांति और प्रेम फैलाना चाहता हूं, तो पहले अपने मन को बदलना होगा। तीसरा संकेत, करुणा का इम्तिहान। उस बिल्ली की आंखों में कुछ ऐसा था जो हर बार दिल को छू जाता था। ना वो मुझसे कुछ मांगती, ना कभी परेशान करती, बस चुपचाप बैठती, देखती और चली जाती। परमहंस योगानंद ने सिखाया, सच्चा प्रेम वही है जो बिना मांगे देता है, और करुणा का असली रूप वही है जो निर्लिप्त होकर सबको अपनाए। उस बिल्ली के लिए मेरे मन में धीरे धीरे करुणा का भाव आया। पहले डर था, बीमारी का, गंदगी का, मगर जब मैंने उसे एक प्राणी की नजर से देखना शुरू किया, तब लगा ये तो बस एक आत्मा है जो मेरे जीवन में कुछ सिखाने आई है। यहीं से मेरे भीतर करुणा का असली अर्थ जागा। चौथा संकेत, आत्मचिंतन की पुकार। रात के वक्त जब सब सो रहे होते, मैं खिड़की के पास बैठकर आत्मचिंतन करता, सोचता, क्यों बार बार आती है ये बिल्ली? और जवाब भी भीतर से ही आता, क्योंकि तू खुद से भाग रहा है और यह बिल्ली तुझे अपने भीतर लौटने की याद दिला रही है। परमहंस योगानंद कहते हैं, हर बाहरी घटना हमें भीतर देखने का मौका देती है। अगर हम सचमुच देख पाते हैं तो वही घटना हमें बदल देती है। उस बिल्ली ने मुझे मेरे ही मन का दर्पण दिखा दिया। मुझे एहसास हुआ मैं अपने डर, अकेलेपन और टूटे हुए दिल से भाग रहा था, और वही डर उस बिल्ली को खींचकर मेरे पास ला रहा था ताकि मैं खुद को देख सकूं। पांचवा संकेत, मौन की साधना। कभी कभी वो बिल्ली आकर बस बैठी रहती, बिना कोई आवाज किए, और मैं भी चुपचाप उसे देखता रहता। धीरे धीरे समझ आया, ये भी एक तरह की साधना है। परमहंस योगानंद कहते हैं, मौन में आत्मा की आवाज सबसे ज्यादा सुनाई देती है।
उस बिल्ली के साथ बिताए मौन के लम्हों में मैंने अपनी आत्मा की आवाज सुनी। अंदर से कुछ कहता था, तू अकेला नहीं है, ईश्वर हर रूप में तेरे साथ है, कभी बिल्ली के, कभी हवा के, कभी चांद की रोशनी के रूप में। संकेत, आत्मा की व्यापकता। परमहंसा योगानंदा ने लिखा है, साधक का लक्ष्य सिर्फ मनुष्य तक सीमित प्रेम नहीं, बल्कि सब में ईश्वर को देखना है। पहले मेरा प्रेम सिर्फ अपने तक था, अपने परिवार, दोस्तों तक। मगर उस बिल्ली ने सिखाया कि करुणा और प्रेम की कोई सीमा नहीं होती। अगर मैं सच में आत्मा से जीना सीखूं, तो मेरा प्रेम पेड़ों, पशुओं, पक्षियों तक भी फैल जाएगा, और तभी मैं सच में ईश्वर को हर जगह देख पाऊंगा। अंतिम संकेत, ईश्वर का रहस्य। एक रात ध्यान करते हुए अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे वह बिल्ली भी मेरे साथ ध्यान में डूबी है। हम दोनों के बीच कोई शब्द नहीं थे, सिर्फ मौन था। मगर उस मौन में इतना गहरा संबंध था जैसे आत्मा आत्मा को पहचान रही हो। परमहंसा योगानंदा कहते हैं, ईश्वर हर जीव में प्रकट होते हैं। अगर तुम सच में देख सको तो बिल्ली की आंखों में भी ईश्वर दिखेंगे। उसी रात मुझे उसकी आंखों में कुछ दिव्य सा दिखा, और उसी पल मुझे यकीन हो गया, वह बिल्ली मेरे जीवन में यूं ही नहीं आई। वो एक जीवित संदेश थी ईश्वर का, जो कह रहा था, मैं हर जगह हूं, अगर तू देखना सीख ले। मेरी ये बात जान लो, दिल से अगर तुम्हारे जीवन में भी कोई घटना बार बार हो रही है, चाहे वह कितनी ही छोटी क्यों ना हो, तो उसे हल्के में मत लो, क्योंकि परमहंसा योगानंदा के शब्दों में हर घटना में ईश्वर की आवाज छुपी होती है। जो सुन लेता है उसका जीवन बदल जाता है। उस बिल्ली का बार बार आना सिर्फ बिल्ली का आना नहीं था, वो मेरे जीवन की एक अद्भुत आध्यात्मिक यात्रा थी, जिसने मुझे धैर्य, करुणा, मौन और सबसे बढ़कर ईश्वर की सर्वव्यापकता का एहसास दिलाया। और यही मैं तुम्हें दिल से कहना चाहता हूं, अगर तुम्हारे जीवन में भी कोई बिल्ली बार बार आ रही है, कोई संयोग बार बार हो रहा है, तो रुक कर देखो, सुनो, समझो, शायद वह तुम्हें भी अपने भीतर की यात्रा पर बुला रही है। यही संकेत है और यही रहस्य भी। ईश्वर हर जगह है, बस देखना सीखो।